काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, सवाल रहते हैं लोगों के जो कि मैं आज क्लियर करूँगा। जैसे पहला क्वेश्चन लोगों का रहता है कि आईटी मतलब सिर्फ़ कोडिंग करनी है क्या? मतलब जावा कोडिंग करनी है, डॉट नेट कोडिंग करनी है, पाइथन करनी है, मतलब सिर्फ़ कोडिंग ही होता है क्या? तो ऐसा नहीं है। आईटी में बहुत से रोल्स होते हैं। आपको ऐसे-ऐसे रोल मिलेंगे जिनमें कोडिंग ज़ीरो बराबर है, लेकिन वो ऐसा आईटी एम्प्लॉयी काम करते हैं और अपनी लाइफ निकालते हैं। उनका रोल बहुत डिफरेंट होता है। जैसे एक बीए एनालिस्ट होते हैं, बीए रोल होता है, रिस्क एनालिस्ट होते हैं। ऐसे ही आपके प्रोफाइल्स होती हैं जो डोमेन रिलेटेड होती हैं, जिनको फंक्शनल नॉलेज चाहिए होता है आईटी का, कैसे काम करती है आईटी इंडस्ट्री, इन एंड आउट बिजनेस कैसे काम करता है, और उसी पे उनके जो है डे टू डे डेली वर्क होते हैं और उसमें कोडिंग बिल्कुल नहीं होती। तो ये बहुत ही बड़ा मिथ है कि अगर आईटी में आप जा रहे हैं तो आप एक कोडर ही होंगे, आपको कोड ही करना है। आपका कोई भी रोल हो सकता है। इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो सर्वर एडमिन्स होते हैं, जो आईटी लाइफ जो बैकएंड में काम करते हैं, उनकी कोडिंग ज़ीरो होती है। वो सर्वर ही हैंडल करते हैं और वो आईटी एम्प्लॉय होते हैं। ऐसा प्रॉपर आईटी एम्प्लॉय होते हैं, वो कोई नॉन आईटी एम्प्लॉय नहीं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि टीसीएस में अगर चले गए तो वहाँ लाइफ रिलैक्स हो जाती है क्या? टीसीएस में हम रिटायरमेंट ले सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि अगर कोई टीसीएस में आ गया तो वो उसकी लाइफ झिंगा लाला हो गई और वो अब जो है पूरा रिटायरमेंट आराम से एंजॉय करेगा, वेकेशन बनाएगा, कोई काम नहीं होगा, एकदम हलवा काम होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट्स डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट्स। कई आई टीसीएस में मैंने अपने ही दोस्तों को देखा है जो रात के 2-2 बजे तक जग कर काम करते हैं और वीकेंड में बैठकर भी उस डेडलाइन को फिनिश करने की कोशिश करते हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन आपका प्रोजेक्ट क्या है, क्योंकि उसके हिसाब से शायद आपको रात भर बैठना पड़े, दिन रात एक करनी पड़े, वीकेंड भी बैठना पड़े, तो भी आपका काम ख़त्म ना हो। तो कई प्रोजेक्ट टीसीएस में डेफिनेटली हो सकते हैं जिसमें काम बिल्कुल ना हो या लोग रिलैक्स कर रहे हों, लेकिन कई प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं जिनमें बहुत काम है, बहुत वर्कलोड है और आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं टीसीएस में आया हूँ या किसी स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ कि इतना काम है कि ख़त्म ही नहीं होता है। तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन प्रोजेक्ट्स। आपकी किस्मत कैसी है, आपका प्रोजेक्ट कैसा है, वहाँ पर कैसी टेक्नोलॉजी है, कोर काम है, सपोर्ट काम है, डेवलपमेंट काम है, नाइट शिफ्ट है, हर तरह के काम हैं। तो कुछ भी आपको मिल सकता है, कुछ भी आप कर सकते हो। अगर आप अपने मैनेजर से बना के रखते हैं या उनके क्लोज रहते हैं या उनके जोक्स पे हंसते हैं तो आपको अप्रेजल मिल जाएंगे, आपको हाइक मिल जाएगी और दूसरे बंदे को नहीं मिलेगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। देखो, मैनेजर कई टाइप के होते हैं। बहुत अच्छे से अच्छे मैनेजर आपको मिलेंगे, बेकार से बेकार मैनेजर आपको मिलेंगे। मैंने उसके अलग वीडियो आपको बनाए हुए हैं, उनको कैसे पहचानना है, कैसे जज करना है, और उस हिसाब से आप एक्शन ले सकते हैं। लेकिन आपका मैनेजर हो सकता है बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही फ्रेंडली हो, आपके बिजनेस आपके जो आईटी करियर है उसमें बहुत हेल्प करे, बहुत एक मेंटर की तरह रोल प्ले करे और आपको बहुत हेल्पफुल रहे। और वहीं आपके दूसरे मैनेजर हो सकते हैं जो शायद आपके मुंह के सामने कुछ और बोले और पीछे कुछ और ही काम कर रहे हैं। शायद आपके मुंह के सामने बोले कि आपको अच्छा अप्रेजल मिलेगा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको मैं प्रमोशन के लिए थिंक कर रहा हूँ, लेकिन वहीं पीछे जब अप्रेजल आए तो शायद किसी और का ही प्रमोशन हो जाए या आपको उतनी हाइक मिले ही ना जितनी आप सोच रहे हैं। तो कैसे भी हो सकते हैं। आप भले ही मैनेजर के क्लोज हो ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी किस्मत अच्छी है, उस टीम में आपके बराबर कोई एक्सपीरियंस पर्सन नहीं है या आपके बराबर कोई डिपेंडेंसी नहीं दिखा पा रहा है, तो डेफिनेटली आपको वो इंसेंटिव, वो हाइक मिल ही जाएगी, वो प्रमोशन मिल ही जाएगा। इसमें आईटी में कोई टैलेंट का इतना बड़ा रोल नहीं होता कि अगर आप बहुत टैलेंटेड हैं तो आपको मैनेजर बना दिया जाएगा। आप कितने भी टैलेंटेड हो, अगर आपका एक्सपीरियंस उस हिसाब का नहीं है कि आपको टीम लीड बनाया जाए या आपको एक मैनेजर पोस्ट दी जाए, तो आप नहीं बनेंगे। आप कितनी भी घिस लो, कुछ भी कर लो, कितना भी टैलेंट दिखा लो, आपको प्रमोशन नहीं मिल सकता। हाँ, आपने कुछ भी नहीं किया,
आप एवरेज हैं, ओके ओके हैं, और आपने अच्छे खासी लाइफ 10 साल 15 साल आईटी लाइफ निकाल दी, तो आपकी बहुत चांस है कि आपको ज़बरदस्ती मैनेजर बना दिया जाए, आपको ज़बरदस्ती प्रमोट कर दिया जाए, क्योंकि आप एक ऐसे पोजीशन में आ चुके हैं, एक ऐसे एक्सपीरियंस में आ चुके हैं कि आपको अब डेवलपमेंट का रोल नहीं दे सकते या एक छोटा मोटा टेस्टर का रोल नहीं दे सकते, क्योंकि आपका पैकेज बड़ा है, आपका एक्सपीरियंस बड़ा है। तो उनको बजट दिखाने के लिए या बजट जस्टिफाई करने के लिए आपको एक ऐसे रोल में रखना पड़ेगा जहाँ पर कि आप लीडरशिप क्वालिटी दिखा पाओ अपनी, तो वो प्रमोशन आपको वैसे ही मिल जाने हैं। तो आईटी में ऐसा नहीं है कि आप बहुत लगे रहेंगे, बहुत कुछ करेंगे और बिना एक्सपीरियंस लिए ही आप मैनेजर बन जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब चीज़ एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है, आपका टैलेंट हार्डवर्क बाद में आता है। तो अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो पहले एक्सपीरियंस बनाओ, एक्सपीरियंस बनाने के बाद आप उस पोजीशन के लिए अप्रोच कर सकते हैं और मांग सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस थे मेरे पास जो मैंने डाउट क्लियर करे। आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको ज़रूर ट्राई करूँगा कि आंसर करूँ।